Hello guys, welcome to the video. Today I will show you how to create this beautiful interactive shadow art with glowing orbit animation using HTML and CSS. आप देख सकते हो यहाँ पे एक कार्ड है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है और इस टेक्स्ट के अराउंड ये छोटा सा सर्कल घूम रहा है. It's like an orbit. So that's what we are going to build today. Let's start with our coding part. यहाँ पे मैंने एक HTML की फाइल बनाई है और उसमें मैंने स्टाइल फाइल को लिंक किया है. ये मेरी स्टाइल फाइल है. So सबसे पहले मैं एक पेरेंट डिव लूँगा जिसमें मैं क्लास लगाऊंगा कार्ड. ओके, और इसके अंदर मैं एक डिव लूँगा ऑर्बिट क्लास, मैं उस पर असाइन करूँगा और जो छोटा सा सर्कल है उसके लिए मैंने एक क्लास लिया है ORB करके. ओके, देन उसके अंदर मैं एक और डिव ले लेता हूँ जिसमें मेरा टेक्स्ट रहेगा इंटरएक्टिव एंड स्पैन टैग में मैं लिखूंगा shadow art. Okay, so that's what our HTML is. Let's start with our style part. एक बार ओपन करके देख लेते हैं. फिलहाल तो कुछ नॉर्मल HTML है. ओके, सो सबसे पहले मैं बॉडी को कलर दे देता हूँ और ये पूरा जो डिज़ाइन है मुझे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है. तो उसके लिए मैं एक हाइट दे देता हूँ. पहले व्यू पोर्ट हाइट 100 VH. ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा. मार्जिन भी 0 कर देते हैं. जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर. ओके, अब बैकग्राउंड सबसे पहले फॉन्ट फैमिली एक दे देते हैं एरियल. ओके, सो बैकग्राउंड मैं यूज करूंगा रेडियल ग्रेडियंट. ओके, तो सर्कल एट टॉप लेफ्ट, ये मेरी डायरेक्शन हुई और कुछ कलर्स को मिक्स कर देते हैं. 1428 and again 0A0A14. सो इतना करने मात्र से मेरा बैकग्राउंड आ जाएगा यहाँ पे और अपना डिज़ाइन जो है एग्जैक्ट सेंटर में आया है. ओके, सो नेक्स्ट वी विल गो फॉर कार्ड डॉट कार्ड. इसका पोजीशन मैं रिलेटिव रख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्बिट और ऑर्ब है उसको मुझे एडजस्ट भी करना होगा. तो विड्थ मैं 300 रख रहा हूँ, हाइट 350. ओके, एंड बैकग्राउंड एक दे देते हैं #111. ओके, उसके बाद मैं इसके जो एजेस है वो राउंडेड रखना चाहता हूँ. तो बॉर्डर रेडियस मैं देता हूँ अराउंड 20 पिक्सल्स. ओके, उसके बाद डिस्प्ले रहेगा फ्लेक्स एंड अगेन अलाइन आइटम्स विल बी सेंटर. जस्टिफाई कंटेंट विल बी ऑल्सो सेंटर. कलर कर देते हैं वाइट. ओके, फॉन्ट साइज मैं रख रहा हूँ एज 22 पिक्सल्स. लेटर स्पेसिंग मैं यूज करूंगा 1 पिक्सल. ओके, और इस कार्ड में थोड़ा सा बॉक्स शैडो दे देते हैं. बॉक्स शैडो के लिए मैं 3 कलर्स को मिक्स करूंगा यूजिंग RGBA. सो
ऊपर और नीचे से मुझे कुछ नहीं चाहिए, सो मैं दोनों को खाली रख रहा हूँ। ब्लर मैं कर देता हूँ 25 पिक्सल्स एंड देन RGBA मतलब रेड ग्रीन ब्लू और ट्रांसपेरेंसी। ये जो RGB है उसमें 0 से लेके 255 तक आप कुछ भी डाल सकते हो, कितना भी नंबर का रेंज। 255 सॉरी 150 देन 0.3। मैं 3 कलर्स को मिक्स करूंगा तो मैं इसे ही 2 बार और कॉपी कर लेता हूँ। देन इसको करते हैं 255 एंड 0 और ये भी 255। ओके, सो स्मूथनेस थोड़ा सा चाहूँगा मैं, इसके लिए मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ ऑन ऑल प्रॉपर्टीज एंड 0.5 सेकंड्स ड्यूरेशन रख रहा हूँ एंड ओवरफ्लो हिडन रख रहा हूँ मैं। ओके, एक बार देख लेते कैसे आ रहा है। सो अभी कुछ ऐसा है। अब नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस कार्ड पे हॉवर करूँ तो ये जो बॉक्स शैडो है वो थोड़ा सा ब्राइट हो। तो कार्ड हॉवर, ओके, एंड थोड़ा सा मैं जूम इफेक्ट भी चाहूँगा तो ट्रांसफॉर्म में स्केल कर लेता हूँ एज 1.05 एंड बॉक्स शैडो मैं इसी को चेंज कर लूँगा। थोड़ा सा मुझे ब्राइट चाहिए, तो आई विल गो विथ सेम बट थोड़ा सा ब्राइटनेस 5 और यहाँ पे कर देते हैं 4। ओके, सो एक बार चेक करते हैं। ओके, स्केल भी हो रहा है, नाइस। नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये टेक्स्ट है उस पे काम किया जाए, तो स्पैन को मैं टारगेट करूँगा पहले, उसकी पोजीशन नहीं, मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगा। बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट रख रहा हूँ एंड 45 डिग्री से मैं कलर्स को मिक्स करूँगा। मेरे कलर्स है 00 4 times F and FF 0099। ओके, अगेन एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पूरे डिव पे मतलब पूरे स्पैन पे कलर आया है। तो सबसे पहले मैं पहली बात तो टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट रखूँगा। उसके लिए अपने पास प्रॉपर्टी एक टेक्स्ट कलर फिल वेबकिट की, और इसको ट्रांसपेरेंट रखते हैं और मैं चाहता हूँ सिर्फ टेक्स्ट पे ये कलर लगे। तो
वापस से WebKit बैकग्राउंड क्लिप और इस पे लिख देते हैं टेक्स्ट, सेव। अब देखो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ओके, और साथ में थोड़ा सा मैं फॉन्ट वेट बोल्ड भी चाहूंगा। अगेन अब ऑर्बिट को टारगेट करते हैं। ऑर्बिट का सिलेक्टर मैं बना चुका हूं। इसको मैं पोजीशन रखूंगा एब्सोल्यूट एंड विड्थ विल बी 220 पिक्सल्स। अगेन हाइट विल बी सेम, क्योंकि ये हमारा एक इनविजिबल सर्कल है, सो मैं इसलिए विड्थ हाइट सेम रख रहा हूं और बॉर्डर रेडियस इसको कर दूंगा 50%, क्योंकि मुझे सर्कुलर उस छोटे सर्कल को घुमाना है। और इसमें लगा देते हैं एक एनिमेशन। सबसे पहले एनिमेशन प्रॉपर्टी में मैं एनिमेशन का नाम डाल दूंगा, 6 सेकंड्स इसका ड्यूरेशन रहेगा और लीनियर एंड अगेन कंटिन्यूसली चलता रहे, इसलिए इनफाइनाइट। ओके, अब छोटे सर्कल की बारी। तो ऑर्ब का मैंने सिलेक्टर बना लिया, इसकी भी पोजीशन कैसी रहेगी, एब्सोल्यूट। ओके, एंड देन टॉप से इसकी पोजीशन रहेगी 0 एंड लेफ्ट से 50%। ओके, width height will be 25 pixels. Again height will be 25 pixels. Border radius again will be 50%. Okay, so background मैं वापस से रेडियल ग्रेडियंट ले लेता हूँ। इस बार सर्कल मैं चाहूँगा एंड फिर से 2 कलर्स 00 FF एंड FF 0099। ओके, सो लेट्स चेक कि कैसे आ रहा है। अभी तो ये छोटा सा सर्कल अच्छा दिख रहा है। ओके, अब इस सर्कल में थोड़ा सा मैं ग्लो भी चाहूंगा, तो उसके लिए एक छोटा सा मैं बॉक्स शैडो यूज कर लेता हूं। तो ऊपर और नीचे से मुझे कुछ नहीं चाहिए, 20 पिक्सल्स ब्लर कर देता हूं और FF 00cc एंड मैं 2 कलर्स फिर से मिक्स कर रहा हूं। FF सॉरी ओके, ठीक है, अब थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट आया है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा पोजीशन कर लेते हैं, ट्रांसलेट x -50%। ओके, ठीक है, ये एकदम सेंटर में आया। अभी नेक्स्ट जो हमने एनिमेशन प्रॉपर्टी में नाम दिया था उसका की फ्रेम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पिन और ये चालू होगा रोटेशन, ट्रांसफॉर्म, रोटेट 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री घूमेगा ये। तो फ्रॉम एंड टू, ट्रांसफॉर्म, रोटेट 360 डिग्री। ओके, सो लेट्स चेक
सो ये नाइस, दिस इज सर्कुलेटिंग नाउ। अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे ही मैं कार्ड होवर करूं यहाँ पे इसका जो स्पीड है वो बढ़नी चाहिए। तो सिंपल है, हम क्या करते हैं, कार्ड पे के हॉवर पे ये ऑर्बिट जो क्लास है उसमें जो एनिमेशन चल रहा है, एनिमेशन ड्यूरेशन कम कर देते हैं। सो ये नॉर्मल चल रहा है, जैसे मैं हॉवर करूंगा इसकी अभी स्पीड बढ़ गई। सो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हम लोगों ने CSS की मदद से ये ऑसम कार्ड इफेक्ट बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस इन योर कॉन्टैक्ट्स एंड कमेंट ऑल्सो, क्योंकि कमेंट से ही मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि और कुछ नए नए वीडियोस मैं अपलोड करता रहूं। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।